दूसरा प्रश्न था आपका कि महाभारत क्यों हुआ। तो महाभारत हुआ था नंबर 1 द्रौपदी के कारण। द्रौपदी ने जो कह दी ऐसा हो कि पांडवन ने बढ़िया महल बनवाया, बहुत बढ़िया महल, और उस महल में खासियत थी कि जहां पानी पानी था, दलदल ही दलदल, पानी ही पानी, तो वहां तो बढ़िया जगह दिखती थी, सुंदर जगह। और जहां पानी नहीं था, दलदल नहीं था, वहां पानी दलदल ही दलदल दिखता था। तो क्या हुआ कि दुर्योधन उस महल में आया, तो जहां दलदल पानी ही पानी था, तो वहां ने बढ़िया समझ के वहां में घुस गया, वह पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी ने अटारी पे छिड़के और देखी तो भाई वो हंसने लगी, और हंसने लगी तो दुर्योधन तो न्यों कह दई, अरे मूर्ख, तुम तो रहे आंधरे न के आंधरे। ओहो, अंधे न के अंधे कह दई, बुरी लग गई। दुर्योधन ने कह दई, द्रौपदी बदलो ले लूंगो। और दूसरा मामा शकुनी ने जो कही कि मैं अपनी बहन गांधारी का विवाह और आंधरे के संग नहीं करूंगा, तो जबरदस्ती ब्याह कर लाए। तो मामा शकुनी ने जो कह दी कि मैं सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारा। तो इसलिए उसने जुआ करवाया। तो जुआ एक कारण बन गया। अच्छा सुनो, द्रौपदी महाभारत का कारण बनी है, जुआ मामा शकुनी भी महाभारत का कारण बने हैं। पर सांची पूछ रहे हो तो जो कोई महाभारत युद्ध का कोई भी कारण नहीं है, ये तो कारण हो भगवान श्री कृष्ण को। वे खुद चाहते कि युद्ध होवे, अगर वो नहीं चाहते तो कभी युद्ध नहीं होता। उन्होंने कह दिया था कि भाई अब इनमें बाजनी चाहिए, नैकाद होनी चाहिए। महाभारत युद्ध वहां हुआ कुरुक्षेत्र में। मैं एक बात अवश्य करूंगा मेरे भगवत प्रेमियों, कि घर में झगड़ा तो कभी नहीं होना चाहिए। जिस जगह झगड़ा होता है 3 चीज हमेशा के लिए चली जाते हैं। जहां युद्ध होता है, क्लेश, तो 3 चीज चली जाती है। नंबर 1 धन, जहां रोजाना झगड़े होते हैं बात बात पे, भैया भैया में बंटवारे के पीछे झगड़ा हो रहा है, तो वहां ते लक्ष्मी धन चला जाएगा, धन चला जाएगा। कैसे? भैया भैया में बंटवारा हो रहा था, तो मेड़ के पीछे लड़ाई है गई, तो मेड़ ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार की, और वो कोर्ट कचहरी में 2-4 लाख रुपया दिया, तो वो अभी फंदो ना छूटो, तो धन चला जाएगा। नंबर 2 सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान चला जाएगा। और नंबर 3 उन भैया भैया में प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम भी चला जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां बेपते निधाना, बेपते निधाना। जहां सुमति है वहीं लक्ष्मी निवास करती है मेरे भैया। चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो, चाहे बैर क्यों ना हो।
भैया इसलिए कलेश घर में नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखो केकई ने झगड़ा किया था, केकई ने, तो जब केकई ने झगड़ा किया तो राजा दशरथ चले गए। राजा दशरथ ने कहा था केकई तू अपने वरदान मत मांगे भैया, पर ना, तो झगड़ा क्लेश जब किया तो और भाई भाइयों की बात आती है तो रावण और विभीषण, रावण को कोई मारने वाला नहीं था। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। तो रावण ने राम जी से कहा था, हे राम, मैं मर तो रहा हूं और मेरी हार भी हो गई, पर शायद तुम्हें पता नहीं है मेरी हार क्यों हुई है। मैं आपसे बल में बड़ा, धन में बड़ा, उम्र में बड़ा, हर चीज में बड़ा हूं, फिर भी मेरी हार हो गई। क्यों? क्योंकि त्यारो भैया त्यारे संग है, मेरो भैया मेरो संग छोड़ के चलो। बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ, बाली को कोई मारने वाला पैदा नहीं था, साक्षात ब्रह्म भी आए, भगवान भी नहीं मार सकते, लेकिन फिर भी क्यों मार दिया? क्योंकि सुग्रीव ते लड़ाई गरीबा ने अपने भैया थे, और किसी से नहीं युद्ध किया, अपने ही भैया ते युद्ध करो, इसलिए बाली लड़ाई में मारा गया। इसलिए भैयाओ, चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठ वो भैयन को चाहे बैर क्यों ना हो। कितना भी झगड़ा हो जाए पर फिर भी भैया शाम को एक जगह भाइयों को बैठ के भोजन करना चाहिए, प्रेम बढ़ता है। लेकिन महाभारत युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण पांडव और कौरवों में जब जुआ हुआ तो महलों से निकाल दिया, क्योंकि सब कुछ हार गए थे। तो भगवान ने जो कही, विदुर जी ने भी कहा कि हे कौरवों, पांडवों को ज्यादा नहीं तो आप भैया 5 गांव ही दे दो रहने के लिए, ज्यादा नहीं दे सकते तो है। तो दुर्योधन ने जो कह दी कि सुनो, मैं एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, अगर वो चाहते हैं तो युद्ध कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, दुर्योधन तुझे मालूम नहीं है, जब युद्ध होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लाखों स्त्रियां विधवा, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन ने कह दी, जो होगा वो तो होकर के रहेगा, मैं एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यदि उन्हें जमीन चाहिए तो युद्ध कर लें। तो बंटवारे की कही कि भाई बंटवारा कर लो सेना को। तो बंटवारा किया। दुर्योधन ने संसार की सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। मोए और कछु ना चाहिए कन्हैया, बस मो तो तुम चाहिए।